पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में कि मैंने क्या बोला कि पर्टिकुलरली अगर मेरा क्या है इसमें हिबिस्कस का मेरा प्लांट है और हिबिस्कस का बेसिकली इसमें स्टिग्मा है पूरा का पूरा, और हिबिस्कस का मेरा इसमें क्या आ गया बच्चों की पर्टिकुलरली मेरा पोलन ग्रेन आ चुका है, वो क्या हो चुका है कि स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो चुका है। उसी के साथ क्या होता है बच्चों की इसमें मैंने रोज का थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर का निकल के रखा है रोज का, और ये भी क्या हो रहा है बच्चों इसमें फॉल हो चुका है। तो इसमें पर्टिकुलर क्या होता है कि पोलन पिस्टल मतलब क्या रहेगा, पोलन ग्रेन एंड पिस्टल का इज नथिंग बट स्टाइल का रीजन जो रहता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि उनका इंटरेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाएगा, वो अपना पोलन ट्यूब फॉर्म करना चाहेगा ताकि उसके गैमेट्स एम्ब्रियो सेक तक पहुंच सके, तो इसमें दोनों के दोनों काम करेंगे। वो ये देखेंगे ही नहीं कि मेरा बेसिकली ये बेसिकली प्लांट है या किसी और का प्लांट है, ये देखेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्टिकुलरली एकदम काम स्टार्ट कर दे, राइट ना। जैसे कि बेसिकली इसमें आपको कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। लेकिन जो पिस्टल रहता है मतलब फीमेल का जो पार्ट रहता है, फीमेल का बेसिकली जो स्टाइल का रीजन था, ये बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा और आपको आइडेंटिफाई करेगा क्या कि पर्टिकुलरली यहाँ पे मेरे वाला जो मेरी स्पेसिस का कौन सा यहाँ पे पोलन ग्रेन है और कौन सा पोलन ट्यूब मुझे इसमें देखने को मिलता है। अगर हिबिस्कस का है तो मैं उसको अलाउ करूंगा, अगर वो बेसिकली रोज का है तो उसको अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा रोज है किसी और बेसिकली प्लांट का मेरा पोलन ग्रेन ना, उसको थोड़ा ना मैं अलाउ करूंगा, वो तो मेरा फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा उससे। हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर रोज के फ्लावर निकल के आ जाएंगे तो पूरा एकदम एक इनोवेशन बेसिकली आपको नेचर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। नेचुरल कंडीशन के अंदर क्या होगा बच्चों, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होते समय पर्टिकुलरली जो आपका पिस्टल का रीजन रहेगा या आपका स्टाइल का जो रीजन रहता है, ये बच्चों क्या करते हैं कि एंजाइमेटिक रिएक्शन परफॉर्म करके पर्टिकुलरली अपने पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है, उसको पोलन ट्यूब को आइडेंटिफाई करता है और उसी को फर्दर क्या करता है बच्चों की ग्रो होने के लिए, उसको पर्टिकुलरली माइक्रोफाइल एंड तक ग्रो होने के लिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा एकदम सपोर्ट करता रहता है। लेकिन किसी और स्पेसिस का रहेगा तो उसको कभी अलाउ नहीं करेगा बच्चों, कभी भी अलाउ नहीं करता है। जैसे कि बेसिकली हमारे ह्यूमन में होता है बच्चों, अगर एग है तो स्पर्म बेसिकली अगर ह्यूमन का रहेगा तभी बेसिकली वो एग क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको अलाउ करेगा। अगर इसमें पर्टिकुलरली किसी और एनिमल का अगर वो स्पर्म ह्यूमन के एग को अगर फर्टिलाइज करना चाहेगा तो होता है क्या, नहीं होता ना बच्चों। वहां पे कैसे पूरा एकदम एंजाइमेटिकली पूरी की पूरी एकदम रिकॉग्निशन स्ट्रेटेजी हो जाती है। अरे एग्जैक्टली वही सिचुएशन ये है, कुछ भी अलग सा नहीं है, कुछ भी अलग सा नहीं है, ओके ना। बस इसमें प्लांट के बारे में बताया जा रहा है और वहां पे एनिमल के बारे में बताया जा रहा था, ये वाली बातें इसमें इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। तो आप इसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में इसको आप समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल से बेसिकली इसमें प्रोसेस इसमें इंट्रोड्यूस करके दी चुके, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना। पर्टिकुलरली इसमें क्या हो जाएगा जब पोलन ग्रेन आपका आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। पोलन ग्रेन जब इसमें आता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन कभी कभार बेसिकली आपके 2 सेल के भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 60% क्या होता है बच्चों, एंजियोस्पर्म के अंदर आपके 2 सेल्ड बेसिकली क्या होता है, पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, इस झड़ जाते हैं। और कभी उसमें से जो 40% रहेंगे वो कैसे रहेंगे बच्चों, 3 सेल बेसिकली स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिल जाता है, राइट ना। तो 2 सेल में कौन रहेंगे बच्चों, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स रहती है। 3 सेल में कौन रहेगा बच्चों, वेजिटेटिव सेल्स एंड 2 जनरेटिव सेल्स इसमें देखने को मिल जाती है। ओके बच्चा लोग, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिकली आपको इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आगे का जो पार्ट रहेगा मतलब कौन सा वाला कि पर्टिकुलरली गैमेट का फॉर्मेशन करना, ये हम क्या करते हैं बच्चों की पर्टिकुलरली हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर जब पार्ट आएगा तो वहां पे मैं आपको क्या करता हूँ कि क्लियर करके देता हूँ, ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है और यहाँ पे जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन इन द क्या रहेगा बच्चों कि आपकी पोलन ग्रेन के अंदर कहाँ पे होती है, ये भी मैं आपको उसमें इंट्रोड्यूस करके दूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी इसमें नहीं आ रहा है, राइट ना, अभी नहीं इसमें आ रहा है। जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आएंगे तो वहां पे जरूर आपको बताऊंगा। ये वाले क्या करना कि यहाँ तक का पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का सिंपल सादा बेसिकली क्या करना कि कंसेप्ट समझ के बहुत ही हेल्प करता है, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ओके ना। आगे जाके बेसिकली देखोगे तो इसके बाद आपका पार्ट आ जाता है बच्चों कौन सा, क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, राइट ना। अभी बेसिकली देखोगे तो एकदम नॉर्मली अगर एक बेसिकली प्लांट अगर देखोगे तो उसमें वैरायटी ऑफ बेसिकली फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, राइट ना। जनरली गांव में बेसिकली जो हिबिस्कस का फ्लावर आपको कैसे देखने को मिलता था बच्चों, रेड कलर का देखने को मिलता था, राइट ना। थोड़ा सा पिंक कलर का आपको देखने को मिलता है। रोज नॉर्मली अगर देखोगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आपको रेड कलर के देखने को मिल जाते हैं बच्चों, लेकिन अभी वैरायटी बेसिकली इसमें देखने को मिलती है, क्यों, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और नथिंग बट रहेगा आपका इमेस्कुलेशन के बारे में। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, क्या हो रहा है इसमें देखो। अगर आप बेसिकली क्या करते हो बच्चों कि पर्टिकुलरली एक एक हमने कौन सा रखा बच्चों, वायलेट कलर का एक फ्लावर है हमारा और व्हाइट कलर का बेसिकली इसमें फ्लावर है, ओके। इसमें क्या किया बच्चों कि वायलेट कलर के फ्लावर के ऊपर के सिर्फ और सिर्फ एंथर जो बेसिकली रहेगा उसको कट करेंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हम बेसिकली कट करते किसी फ्लावर के अंदर का तो उसको कहा जाता है बच्चों इमैस्कुलेशन, ठीक है बच्चा लोग। क्या कर रहे हैं हम, मेल के जो बेसिकली एकदम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा उसी को कट कर रहे हैं, एंथर को कट करके रख ले तो उसको कहता है बच्चों इमैस्कुलेशन।
और आफ्टर आगे जाके बेसिकली क्या होता है कि इस पर्टिकुलरली वायलेट फ्लावर के ऊपर अभी बच्चा क्या फीमेल का ऑर्गन, मतलब क्या रहेगा बच्चों, स्टिग्मा रहेगा। तो इस स्टिग्मा के ऊपर क्या करो, व्हाइट कलर के फ्लावर के जो एंथर है, ओके ना, व्हाइट कलर के फ्लावर के जो एंथर है, एंथर के अंदर की जो बेसिकली आपका क्या रहेगा बच्चों, पोलन ग्रेन रहेंगे, उनको डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो। हो गए बेसिकली आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। डस्टिंग करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बच्चा लोग, हो गया आपका इसमें क्या कि पर्टिकुलर इसमें क्रॉस हाइब्रिड और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अगर प्रोसेस आप किसी भी तरह के ऐसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हो, तो उसके बाद पर्टिकुलरली उस फ्लावर को आपको क्या करना होता है बच्चों की, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन इन द सेंस कंटेमिनेशन ना हो सके, किसी और पोलन ग्रेन उसमें आपका पर्टिकुलरली ना आ सके, राइट ना। कभी कभार क्या कर दिया बच्चों कि पर्टिकुलरली स्टिग्मा को आपने ऐसे ओपन करके रख दिया, तो क्या हो सकता है बच्चों की पर्टिकुलरली आपका जो वायलेट कलर का जो फ्लावर है, उसका बेसिकली क्या हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ सकता है और उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, बेसिकली स्पेसिस तो सेम ही है ना, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए पर्टिकुलरली इस फ्लावर को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पैक करके रखना पड़ेगा, बैगिंग करना पड़ेगा। वो बैगिंग की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। बैगिंग इज नथिंग बट क्या रहता है बच्चों, पर्टिकुलरली आप जब बेसिकली प्रोसेस परफॉर्म करके रख लेते हो, तो उस पर्टिकुलरली फ्लावर में किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना आ सके, तो इस पर्टिकुलर के हम क्या करते हैं बच्चों, उसको कवर करके रखते हैं। इस तरह से आप इसमें देख सकते हो बच्चों, मैंने पूरा का पूरा पॉलीथिन से इसको क्या करा है बच्चों, ऐसे पर्टिकुलर इसमें पैक करके रख दिया, और उसी के ऊपर क्या डाला है बच्चों, इसमें टैग एक डाल दिया, हिबिस्कस का फ्लावर है, राइट ना। आप इसमें पी का भी फ्लावर उसमें देख सकते हो, पी का फ्लावर है, उसके ऊपर मैंने इमिस्कुलेशन प्रोसेस कर दिया है, और मैंने वायलेट कलर के फ्लावर के ऊपर व्हाइट कलर का पोलन ग्रेन मैंने रजिस्टर कर दिया है। इतना उसमें टैग में क्या क्या लिख के रखो, उसमें डाइविंग भी हो गया और टैगिंग भी हो गया, ओके ना। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है। और ये कुछ बहुत ही मतलब रॉकेट साइंस इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें पहले भी आपने पढ़ चुकी थी, उसी को मैं जस्ट रिवाइज करके दे रहा हूँ, राइट ना। ये वाली बेसिकली बातें इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ओके। यहाँ तक बच्चों क्या पढ़ा कि हमने पर्टिकुलरली पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और सिंपल सा बेसिकली पार्ट मैंने देखा है सर, बैगिंग का पर्पस, बैगिंग का पर्पस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ना बच्चों, अवॉइड द कंटामिनेशन, ओके, कंटामिनेशन ऑफ अदर पोलन ग्रेन और स्पेसिस, आप कह सकते हो इसको स्पेसिस और पोलन ग्रेन, ओके ना, पोलन ग्रेन इसमें आप कंसीडर कर सकते हो। तो अवॉइड द इस कंटेमिनेशन ऑफ अदर स्पेसिस पोलन ग्रेन ऐसा लिखो, ताकि आपका इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, बैगिंग का इसमें पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चों, कंटेमिनेशन आ जाएगा तो आपको डिजायरेबल जो बेसिकली प्रोडक्ट है आपको देखने को कुछ नहीं मिलेंगे, राइट ना। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ओके। अल्टीमेटली आगे जाके बेसिकली अभी हमारा क्या हो चुका है बच्चों, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमारा पोलन ग्रेन अभी हमारे इसके पास के पर्टिकुलरली एम्ब्रियो साइट के पास पहुंच चुका है। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, अपना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सिनगैमी की कंडीशन इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो वही बात हम क्या करने वाले बच्चों, इसमें कंटिन्यू करने वाले, राइट ना। 30 मिनट्स बाकी है और हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बातें बाकी है और उसमें सीड भी बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े से क्वेश्चन देख ही लेते, अदरवाइज इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चों, क्वेश्चन थोड़े देख लो। क्वेश्चन नंबर है यस, क्या आपका पर्टिकुलर लिख दी 57 नंबर का देख लो और इसमें आंसर बता दो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रायोरिटी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो न्यूक्लियस कैसा रहेगा, एमएमसी मतलब क्या रहेगा बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल, और फंक्शनल मेगास्पोर कौन कैसे रहेंगे ये बताओ। दोनों डिप्लॉयड मतलब सी आएगा, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। एकदम बराबर, एकदम बराबर बच्चा लोग, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बन जाएगा। न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर क्या रहेगा बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एंजियम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बेसिकली न्यूसेलस का रीजन है तो डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा, मेगास्पोर मदर सेल जो रहेंगे वो भी डिप्लॉयड कंडीशन रहेगा। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल के अंदर आपकी मियोटिक डिवीजन हो जाती है बच्चों, तो ऑब्वियसली 4 मेगास्पोर फॉर्म हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड रहेंगे ना। तो उसमें से 3 तो आपके डीजेनरेटिंग हो रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जो बचता है वो कौन सा रहेगा बच्चों, आपका फंक्शनल मेगास्पोर। तो ऑब्वियसली वो कैसे रहेगा, एकदम हैप्लॉइड कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। तो इसका सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। ओके बच्चों लोग, तो आप इसको समझ सकते हो। 58, select the correct statement regarding the structure of the mature embryo sac। अभी 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 हाँ बता सकते हो इसका आंसर। ऑप्शन 7 सेल। हाँ
बी C option. C, a typical angiosperm embryo is 7-celled and 8 nucleated structure. Yes, yes, yes. Egg apparatus is situated towards the chalaza, ये गलत है. Antibody cells are situated towards the microphyle, ये भी गलत है क्योंकि synergy cells उसमें देखने को मिल जाती है. आगे जाके बेसिकली बच्चों 60 नंबर का देखो. Which of the following is a pollinated plants? Water pollinated plants, not water pollinated plants. Which of the following is a not a water pollinated plant? वो डी आएगा कैनाबिलिस वो तो D. Cannabis. Cannabis. Cannabis आपको देखने को मिल जाएगा. Yes, yes, एकदम बराबर. 61. Dash dash condition both male and female flowers are this on Monoecious same and plant. मोनोसियस A option. ये ऑप्शन कुकुरबिटा आपको देखने को मिलता है. यस यस. आगे जाके ये जरा 62 का आंसर आप इसमें खुद सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप 63 का बता दो बच्चों. The 3 cell found in a pollen grain when a shaded 3 cell stage is क्या रहेगा बच्चों उसमें बताओ. 1 vegetative and 2 male gametes. यस तो आंसर क्या बनेगा 63 का. बी इज द राइट आंसर. यस. 64. How many meiotic divisions are required for the formation of 100 pollen grain? 25 आता है ना 25. 25. यस यस यस. बच्चा लोग पोलन ग्रेन जो है आपका कौन है बच्चों कि मियोसिस से बेसिकली फॉर्म होता है ना. यस ना. पोलन ग्रेन है बच्चों क्या कि आपका माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है बच्चों कि मियोसिस से फॉर्म होता है. तो ऑब्वियसली अगर बेसिकली 25 अगर आप उसमें डिवीजन हो जाएंगे, 25 अगर पोलन ग्रेन आपके रहेंगे तो ऑब्वियसली यस ना मियोटिक डिवीजन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे. तो 4 एक के हिसाब से 4, तो 25 के हिसाब से 100 पोलन ग्रेन आराम से फॉर्म हो जाएंगे. 65 का देख लो. How many meiotic division are required for the formation of 100 functional megaspore? 100 ही लगेगा 100. हाँ 100 लगेंगे ना बच्चों. अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों. 4 अगर बेसिकली मेगास्पोर आपके फॉर्म हो रहे थे उसमें से 3 तो बेस एक डिवीजन के थ्रू. हाँ का एक डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर आपके फॉर्म हो रहे, लेकिन उसमें से 3 तो डिजेनरेट हो रहे, तो बचे कितने? एक बच्चा. तो एक मियोसिस जब होगा तो एक फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होगा. ऐसे 100 जब मियोसिस हो जाएंगे तब जाके आपके 100 फंक्शनल मेगास्पोर इसमें फॉर्म हो जाएंगे. तो कितना वर्ड में आपको घुमाए फिरा जा रहा है आप इसमें समझ सकते हो बच्चा लोग. आगे जाके इसमें अगर पर्टिकुलरली हाँ इसमें भी थोड़े देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस. कंटेंट नहीं कंप्लीट हुआ ना तो देखता हूँ मैं, दिक्कत हो जाएगा फिर. अरे बच्चा लोग बहुत ही मतलब ऐसे थोड़ा एकदम क्वेश्चन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर चुका तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप सॉल्व कर लेना, हेल्प हो जाएगा बच्चों. अल्टीमेटली आगे जाके कौन सा रहेगा बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें डबल फर्टिलाइजेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है बच्चों, समझ के ले लो इसको. क्या होता है देखो, जब भी बेसिकली आपका स्टिग्मा रहेगा, स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है बच्चों कि पर्टिकुलरली आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐसे फॉल आउट हो जाएगा. ओके पोलन ग्रेन क्या हो चुका है बच्चों मेरा इसमें फॉल आउट हो चुका है. तो यह भी क्या करेगा बच्चों, पोलन ग्रेन किस टाइप का है ये समझ के ले लो बच्चों. 2 सेल का है या 3 सेल का है. अगर ये 2 सेल का है तो इमीडिएटली क्या करेगा बच्चों, इसमें पर्टिकुलरली अपना पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा, और पोलन ट्यूब के अंदर की जो पोलन ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या रहेगा, इसके अंदर 2 तरह के सेल रहेंगे, जनरेटिव सेल्स एंड बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स. तो जनरेटिव सेल के अंदर इमीडिएटली यहीं पे इस बेसिकली पोजीशन के अंदर क्या होता है, इसका सेकंड माइटोटिक डिवीजन इसमें बच्चों क्या होता है कि बच्चों परफॉर्म हो जाएगा इसी रीजन के अंदर. और उस टाइम पे बेसिकली आपके अभी पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों, जो इस तरह से बेसिकली इसमें आपको रहेंगे. 2 ब्लू डॉट मैंने इसमें दिए थे, वो बेसिकली करेंगे बच्चों 2 मेल गैमेट अभी इसमें फॉर्म होते हैं. अगर बेसिकली क्या है बच्चों कि ये पोलन ग्रेन मेरा 3 सेल का स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इसमें माइटोटिक डिवीजन होने की जरूरत ही नहीं है बच्चों. क्यों? क्योंकि बेसिकली उसी पोलन ग्रेन के अंदर पहले से ही 2 माइटोटिक डिवीजन हो चुके हैं बच्चों. एक तो बेसिकली एक माइटोटिक डिवीजन से वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल फॉर्म हो गए, और सेकंड माइटोटिक डिवीजन से उसके बेसिकली 2 मेल गैमेट तो पहले से फॉर्म हो गए थे. और जैसे 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे इमीडिएटली वो 3 सेल का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एकदम शेड हो जाएगा बेसिकली एंथर से. ओके ना, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है. अल्टीमेटली आगे जाके बेसिकली क्या हो रहा है देखो, आगे जाके आपका ये जो पूरा का पूरा इसमें एकदम फीमेल का जो मतलब पार्ट्स आपको पता चले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें क्या होते हैं बच्चों धीरे धीरे करके ये दोनों मेल गैमेट क्या हो गए बच्चों इसमें पास होते आपको देखने को मिल जाएंगे इस रीजन के ऊपर, राइट ना. जेनेटिक सेल के अंदर क्या हो चुका है बच्चों, हमारा अच्छा खासा माइटोटिक डिवीजन हो चुका है, और 2 हैप्लॉइड स्पर्म इज नथिंग बट क्या रहेगा बच्चों 2 हैप्लॉइड गैमेट इसमें फॉर्म होते हैं आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे. ठीक है ना. और ये ब्लैक वाला बोलोगे क्या है, अरे पोलन ट्यूब न्यूक्लियस रहता है ना वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है. लेकिन इस टाइम पे बच्चों लोग ये ध्यान में रख लेना कि माइक्रोफाइल का जो रीजन रहता है ना बच्चों, वहां पे जो सिनर्जिस रहते हैं ये यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके दोनों मेल गैमेट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं बच्चों,
ताकि बेसिकली क्या हो सके कि आपके दोनों के दोनों मेल गैमेट आपके पर्टिकुलरली एंटर कर सके एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके ना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे हेल्प करते आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे बेसिकली दोनों के दोनों गैमेट आ जाएंगे, वो क्या करेंगे बच्चों कि आपके मैक्रोफाइल एंड के थ्रू, ओके, माइक्रोफाइल एंड के थ्रू दोनों के दोनों स्पर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कंडीशन वो देखने को मिल जाती है बच्चों। यस ना, क्या होती है बच्चों की इस पर्टिकुलर सिनर्जी सेल्स रहेंगी, वो एंटर करती है, और एंटर करने के बाद सिनर्जी सेल जैसे बेसिकली आपके मेल गैमेट को इनसाइड मतलब सेंटर में यहाँ तक जब लाएगी ना, तो इमीडिएटली वो सिनर्जी सेल्स वहां पे क्या होती है बच्चों आपकी डीजेनरेट हो जाते हो, क्योंकि उनका अभी कुछ काम नहीं है। उनका काम जो था क्या कि आपके पोलन ग्रेन को अलाव करना इनसाइड द गैमेटोफाइट इज नथिंग बट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक तक एंटर करने के लिए वहां पे उनका फंक्शन रहता है, उसके बाद उनका कुछ काम नहीं रहता है बच्चों, वो इमीडिएटली क्या हो जाएंगे बच्चों, डीजेनरेट हो जाती है। तो डीजेनरेट होने के बाद आपका फोर्थ इसमें प्रोसेस क्या बताया जा रहा है बच्चों, फोर्थ प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सिनर्जीज आर ब्रेक डाउन, एंड वंस जो स्पर्म रहेगा वो क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियस इज नथिंग बट आपका एक गैमेट इमीडिएटली क्या करता है बच्चों की टू पोलर न्यूक्लियर को मतलब यहाँ पे बेसिकली उसका एक फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। सेकंड थिंग जो आपका बेसिकली अदर एक जो रहेगा वो क्या करेगा बच्चों, आपके एक सेल को यहाँ पे पर्टिकुलरली एकदम फर्टिलाइजेशन करता आपको देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग्स है, कौन कौन से, जहाँ पे बेसिकली आपका एक सेल का पहले क्या होता है बच्चों, इसमें न्यूक्लियस जो कैसा था, एक सेल का आपका हैप्लॉइड था, आगे जाके हमारा मेल गैमेट हैप्लॉइड आ गया था, तो यहाँ पे बेसिकली आपका डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा बच्चों। क्या जाइगोट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, डिप्लॉयड जाइगोट यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। सेकंड थिंग जो आपका न्यूक्लियर सेल जो था इस ना, पोलर न्यूक्लियर जो सेल देखने को मिलती थी, इसके अंदर आपके दो न्यूक्लियस थे, राइट ना, मतलब ये दो न्यूक्लियस थे। मैं बच्चों लोग इसको डिप्लॉयड कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ये दो न्यूक्लियस आपके थे वो फ्यूज नहीं हो गए थे, सेपरेट सेपरेट रहते बच्चों, हैप्लॉइड फॉर्म में रहते, ये ध्यान में रखना। उसमें अल्टीमेटली क्या रहेगा बच्चों कि आपका मेल का गैमेट जब उन दोनों को जाके फ्यूज हो जाएगा, तो उस टाइम पे बेसिकली यहाँ पे ट्रिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिल जाती है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड इन कंडीशन में वो कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरह से बेसिकली हमारा क्या होता है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। ओके ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे डिप्लॉयड फेज आपकी यहाँ पे बन चुकी है जाइगोट के अंदर, और ट्रिप्लॉयड फेज आपकी बेसिकली यहाँ पे बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, ट्रिप्लॉयड कंडीशन। ओके ना, इसको क्या करना है बच्चों, अच्छा खासा इसमें ध्यान में रख लेना। इस पर्टिकुलर टर्म को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं बच्चों, राइट ना, ट्रिपल तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी इसको कहा जाता है। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर का करना कि ध्यान में रख लेना। फ्लावरिंग जो प्लांट्स रहते हैं नथिंग बट आपके एंजियोस्पर्म, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चों ये आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ओके बच्चों लोग, यहाँ पे क्या हो चुका है बच्चों कि पूरा का पूरा इसमें आपका अच्छा खासा एकदम डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। अभी इसमें कंसेप्ट कौन से आते हैं बच्चों कि जहां पे आपका जाइगोट फॉर्म हो चुका है, डिप्लॉयड इन कंडीशन में था, तो इसका कन्वर्जन आगे जाके एम्ब्रियो में होगा बच्चों। किसके अंदर होगा बच्चों, एम्ब्रियो के अंदर होगा। और जहां पे बेसिकली आपको PE और बेसिकली क्या रहेगा बच्चों इसमें, यस, PEN इज नथिंग बट इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्टिकुलर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी इसको कह सकते हैं, यस ना, PEC भी इसको कह सकते हैं। तो आगे जाके इसका कन्वर्जन किस में होता है बच्चों, एंडोस्पर्म के अंदर हो जाता है। इसके अंदर होगा बच्चों, एंडोस्पर्म के अंदर। और जब भी बेसिकली क्या होती है बच्चों कि आपके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती रहती है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, नरिशमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है बच्चों, एंडोस्पर्म का। तो देखो बच्चों लोग, जहां पे प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन रहेगा, उसी तरह से एम्ब्रियो को अगर डेवलपमेंट करना है तो एंडोस्पर्म भी फॉर्म हो चुका है ना यहाँ पे, तो कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। आगे जाके फर्दर जो प्रोसेस रहेंगी वो कौन सी रहेगी बच्चों आपकी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने की बात आपको पढ़नी है, कौन सी वाली, कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की कंडीशन और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की कंडीशन, राइट ना। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको अल्टीमेटली आगे जाके आगे की पार्ट्स में पढ़ना है। देखो जो कुछ भी मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको पूरा एकदम हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप इसमें समझ सकते हो। ये वाला डबल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल क्या करना है, डायग्राम ध्यान में रखना बच्चों, डायरेक्टली आपको एग्जाम के लिए आ सकता है डायग्राम, आपको इसमें नेमिंग करने के लिए। तो डिप्लॉयड कंडीशन कहाँ पे, हैप्लॉइड कंडीशन कहाँ पे, राइट ना, सारे के सारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान में रख लेना। आगे जाके बेसिकली ये कुछ मैंने डायग्रामेटिकली आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का डायग्राम है। आगे जाके पोलन के किस तरह से आपके देखने को मिल जाते हैं, इसके बारे में कुछ मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करके रखा है। और आगे जाके बेसिकली जो आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मेल गैमेट से उनको डिस्चार्ज करने का एक डायग्राम देखने को मिल जाएगा, और मेल गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन किस तरह से बेसिकली फीमेल के गैमेट के साथ होता है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर दो डायग्राम के अंदर इसमें बताए गए थे। अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपके लिए दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तीसरी भी डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके ना। अभी तक का मैंने जब बेसिकली एकदम एनाटोमस ऑयल के बारे में क्वेश्चन में बोलता हूँ कि बेसिकली कॉमन क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकल के आ जाता है, क्वेश्चन निकल के आ जाता है, उसी तरह से बच्चा लोग ये पोल पिस्टल इंटरेक्शन का भी एक प्रीवियस ईयर के 2-3 आई थिंक मैंने एग्जाम के प्रीवियस ईयर के देखे थे जिनके अंदर इसको भी डायग्राम में पूछा गया था। ओके ना। तो ये वाला डायग्राम भी उतना ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो बेसिकली डायग्राम निकालना है, दैट्स इट। 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो इसका बेसिकली डायग्राम निकल के आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आप बोर्ड को भी प्रिपेयर कर सकते हो एनसीईआरटी के थ्रू या बेसिकली बोर्ड के थ्रू या हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। आगे जाके सेकंड फेज किसकी रहेगा बच्चों, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। राइट ना बच्चा लोग, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट इसमें होनी उतनी ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि एंडोस्पर्म ही आगे जाके एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है बच्चों। ये एंडोस्पर्म एक सिंपल सा तो कुछ आपका कंटेंट नहीं है, ये क्या है बच्चों की पर्टिकुलर आपका एक नरिशमेंट करने वाला न्यूट्रिएंट का कंटेंट है बच्चों। ओके ना। आपके इस एम्ब्रियो का ग्रोथ फैक्टर है, तो ऑब्वियसली इसको क्या करना बच्चों, पढ़ना उतना ही ज्यादा जरूरी है। आगे जाके बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है कि जो आपको बताई नहीं गई है कि आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। राइट ना। इतना मतलब हाईलाइट करके नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चा लोग अगर आप देखते हो तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट भी बेसिकली होती है बच्चों, और वो भी कैसे रहती है बच्चों, 3 तरह के आपको देखने को मिल जाती है। राइट ना। बेसिकली उसकी डिवाइड इस डेवलपमेंट कैसी हो रही है। राइट ना। अगर डेवलपमेंट सिंपली अगर फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में रहती है, राइट ना, ऐसे अगर आपको फ्री न्यूक्लियर ऐसे आपको देखने को मिलते हैं तो इस पर्टिकुलरली एंडोस्पर्म को कहते हैं बच्चों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चा लोग, क्या होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे रहता है इसके बारे में बता देता हूँ बच्चा लोग। जब बेसिकली एंडोस्पर्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है बच्चों, राइट ना, जब डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाता है तो सिंपली और क्या रहेगा बच्चों की इसमें पर्टिकुलरली आपका डिवीजन तो होगा, लेकिन इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस इसमें परफॉर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस की डिवीजन इसमें देखने को मिलते हैं, इसमें किसी भी तरह का साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है बच्चों। तो जो बेसिकली इसमें आपको पर्टिकुलर एकदम एग्जांपल देखने को मिलेगा फ्री न्यूक्लियस का, कोई एग्जांपल बता सकते हैं बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एग्जांपल कॉमन है बच्चों लोग, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, कोकोनट कोकोनट के अंदर, यस एग्जैक्टली। कोकोनट के अंदर बेसिकली इस तरह का बेसिकली एकदम कंडीशन आपको कैरियोकाइनेसिस कंडीशन देखने को मिलती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड है, किसको याद आ रहा है बच्चों, आई थिंक मुझे लग रहा है इसके हाँ बारे में सर मैंने वो बताया था सेल डिवीजन। एस वाई कुछ तो साइंस स्टेशन सिंसेशियन फेज। ओके ना, हाँ सिंसेशियन फेज इसको कहा जाता है कि जिसके अंदर बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वहां की बात यहाँ पे आपको क्लियर होती है, आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए आपको एंडोस्पर्म को भी जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। अल्टीमेटली सेकंड टाइम बेसिकली जो आपको एकदम मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म आपको बेसिकली इसमें देखने को मिल जाएगा, यस ना, ये वाली बात इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली आगे जाके सेकंड टाइप इसमें रहता है बच्चों सेलुलर टाइप का बेसिकली एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो इसमें भी बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों कि पर्टिकुलरली आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म का डिवीजन होता देखने को मिल जाएगा, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, और लेकिन उसी के साथ आपका साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा बच्चों, इसलिए पर्टिकुलरली इसको कहा जाता है सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन। ओके ना, सेलुलर एंडोस्पर्म इसको कहा जाता है। और ये मोस्टली आपको देखने को मिलता है डाइकोट के अंदर, किसी को अगर मालूम नहीं था इसको लिख के रखो बच्चों, डाइकोट जो प्लांट रहते हैं इसके अंदर बेसिकली कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कॉमनली बेसिकली इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और ये बेसिकली जो देयरफॉर द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करेगा बच्चों ऑकर सेलुलर फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, कहीं से बाहर से नहीं, स्टार्टिंग से आपको देखने को मिलता है। डाइकोट के अंदर बेसिकली एग्जांपल आपको देखने को मिल जाता है। आगे ठीक लास्ट वाला रहता है बच्चों, कौन सा वाला, कि हेलोबियल टैग। अब ये हेलोबियल टैग का कैसा रहता है, मैं आपको सिंपल सी बात में इसमें बता देता हूँ। जब पर्टिकुलरली एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, डिवीजन जब स्टार्ट होने लगे तो बेसिकली क्या करते हैं कि बीच में एक ऐसा पर्टिकुलरली वॉल फॉर्म कर लेता है। ओके ना, सेंट्रल बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, इसमें पर्टिकुलर एकदम वॉल फॉर्म हो जाएगा, एक बेसिकली इसमें एक चेंबर इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, दो इसमें फॉर्म होते हैं देखने को मिलते हैं। इंटरमीडिएट एक बेसिकली इसमें फॉर्म हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो इसमें पार्ट इसमें हो चुके हैं। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है बच्चों हेलोबाइल सीरीज और हेलोबाइल बेसिकली कंडीशन एंडोस्पर्म की बात बताई जाती है। सिंपली क्या हो रहा है बच्चों, कंपार्टमेंट फॉर्म हो चुका है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो चुका है, दैट्स इट। और इस तरह का बेसिकली जो एंडोस्पर्म देखने को मिलता है किसके अंदर रहेगा बच्चों, मोनोकॉट के अंदर। ओके, मोनोकॉट के अंदर बेसिकली आपको पर्टिकुलरली एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बच्चों। ये बेसिकली बेसिक टाइप्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिकली कुछ रेफरेंसेस जो मतलब ये भी आपने कहीं पढ़े ही कि सुने कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आपको जब बेसिकली क्या होता है बच्चों की और थोड़ा मतलब एकदम इन डिटेल में अगर आप बेसिकली क्या करते हो कि एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना चाहोगे तो और भी बेसिकली इसके अलग अलग तरह के टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 बेसिक टाइप समझ के दे दो। अगर ये 3 समझ में आ चुके तो बाकी के समझने में कितना दिक्कत हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, आराम से समझ के दे दो। आगे जाके बेसिकली क्या होता है कि अल्टीमेटली आगे जाके ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एकदम फॉर्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा।
अभी बचा क्या, बचा इसमें हमारा पर्टिकुलरली एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देख लेते हैं बच्चों। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने के लिए किसकी जरूरत है बच्चों, आपकी जाइगोट की, राइट ना। तो यहाँ पे कौन है बच्चों, हमारा जाइगोट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसे जाइगोट की क्या करते हैं बच्चों, डेवलपमेंट देख के देते हैं अच्छी खासी। तो बच्चा लोग ये जो जाइगोट आपका इसमें फॉर्म हो चुका है, इस जाइगोट की फर्दर क्या होती है बच्चों, दो सेल के अंदर पूरी की पूरी एकदम डिवीजन हो जाती है। ओके ना, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपके दो सेल को देखने को मिलते हैं, राइट ना। ये दो सेल को बच्चों क्या करना है कि अच्छा खासा थोड़ा सा अच्छा खासा समझ के ले लो। ओके ना, इनकी पोजीशन कहाँ पे रहती है और ये कैसी पोजीशन दी जा रही है, ये एक्चुअल में पोजीशन है ना बच्चों उल्टी है। ओके ना, ये पोजीशन जो बताई जा रही है एक्चुअल में उल्टी है। अगर आप बेसिकली इसमें सीधी डायग्राम में बता दो तो सीधी डायग्राम कैसे रहेगा, ऐसा पर्टिकुलरली आपका ओवल का स्ट्रक्चर रहेगा, ऊपर की तरफ आपका एम्ब्रियो रहता है और नीचे की तरफ क्या रहेगा बच्चों इसमें पर्टिकुलरली इस एम्ब्रियो, और इस तरफ क्या रहेगा बच्चों, ऐसा पूरा का पूरा आपका एंडोस्पर्म ऊपर की तरफ रहता है। ओके, और इस पर्टिकुलरली एम्ब्रियो मतलब नथिंग बट क्या रहेगा बच्चों, आपका जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलरली दो सेल आपको बताई जाती है। तो ऊपर की जो रहती है वो बेसिकली क्या रहेगा, ये एम्ब्रियोलर जो ग्लोबुलर रेड पता चला ना, ये रहता है। और नीचे की जो बेसिकली आपको सेल बताई जा रही है, यहाँ पे आपको सस्पेंसर सेल बताई जा रही है और नीचे की तरफ की। लेकिन एक्जैक्टली इसमें थोड़ा सा उल्टा बताया जा रहा है, राइट ना। एम्ब्रियो रीजन नीचे की तरफ बताया जा रहा है और बेसिकली सस्पेंसर ऊपर की सेल इसमें बताया जा रहा है। एक्जैक्टली वही कंडीशन आपकी गलत इसमें की गई है कि थोड़ा सा मतलब आपको बताने के लिए शायद मुझे लग रहा है कि वो करके दिया है। लेकिन आप अगर बेसिकली क्या करते हो बच्चों की बोर्ड का बुक थोड़ा देख लेना बच्चा लोग, बोर्ड के अंदर अच्छा खासा एकदम पूरा का पूरा एकदम प्रिपेयर करके रखी है, राइट ना। तो इसमें किस तरह से रहता है मैं आपको डायरेक्टली इसमें क्या करता हूँ बच्चों, पूरी की पूरी बातें इसमें डायग्रामेटिकली पूरा मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उसको देख लो। ये डायग्राम सारे देखने की बेहतर है कि आप मुंह में डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ तो उसको समझ लो क्या होता है। देखो बच्चों लोग, ओवल के अंदर बेसिकली क्या है या एम्ब्रियो के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका जाइगोट है। ओके ना, तो जाइगोट की बेसिकली सेल्स कैसे रहती है इसको डायरेक्टली मैं आपको निकाल देता हूँ। जाइगोट की सेल इस सिंपल सी सेल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, डिप्लॉइड इन फेज में रहती है। तो इसका आगे जाके क्या होता है बच्चों, दो फेज के अंदर बेसिकली डिवीजन हो जाएगा। कौन कौन सी रहती है, दो सेल आपको ऐसे देखने को मिल जाती है, एक ऐसी सेल रहेगी एक दूसरी सेल ऐसे देखने को मिलती है। जो ऊपर वाली सेल रहती है ये रहती है बच्चों एम्ब्रियोनल सेल्स आपको देखने को मिलती है। कौन सी है बच्चों, है एम्ब्रियोनल सेल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और नीचे वाली जो सेल रहती है बच्चों आपकी सस्पेंसर सेल्स रहती है बच्चों। कौन सी वाली, सस्पेंसर सेल्स। और इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअसली डिवीजन डिवीजन होता आपको देखने को मिल जाता है। ओके ना, तो डिवीजन कैसा हो रहा है देखो, यहाँ पे बेसिकली ऊपर की तरफ आपका ग्लोबुलर पार्ट फॉर्म हो जाता है, किसका, के एम्ब्रियो का। ऊपर की तरफ ये एम्ब्रियो का बेसिकली एकदम ग्लोबुलर पार्ट इसमें फॉर्म हो जाता है। लेकिन उसी के साथ नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलर सस्पेंसर सेल ऐसी पूरी एकदम डिवाइड 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 होती रहती है। अब ये डिवाइड डिवाइड होते समय क्या करती है बच्चों मालूम है, कि आपके एम्ब्रियो के सेल को आपके ऊपर की तरफ क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे एकदम पुश करती रहती है। ओके ना, ऊपर की तरफ पुश करते रहेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर की साइड में बेसिकली आपका एम्ब्रियो इसमें देखने एंडोस्पर्म को देखने को मिल जाता है, राइट ना। एंडोस्पर्म को देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली जो एम्ब्रियो रहेगा उसको एंडोस्पर्म की तरफ भी भेजना पड़ेगा ना, तब जाके बेसिकली उसको पूरा का पूरा डेवलपमेंट होने के लिए नरिशमेंट मिल सके एंडोस्पर्म के थ्रू। तो ये वाली बातें इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जा रही है, जो कि पूरी की पूरी एकदम उल्टी फॉर्म में आपको बताई जा रही है। अल्टीमेटली आगे जाके क्या होगा बच्चों, कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर आपका किसमें फॉर्म होता है बच्चों, एक हार्ट शेप में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा, राइट ना। थोड़ा सा एकदम हार्ट शेप में आपको ऐसा पूरा एकदम स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता देखने को मिलता है। और इसके नीचे बराबर क्या रहेगा बच्चों, ऐसे आपकी सस्पेंसर सेल भी आपको देखने को मिल जाती है। ओके ना, सस्पेंसर सेल भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली बेसिकली इस पर्टिकुलरली हार्ट शेप एम्ब्रियो का कन्वर्जन हो जाता है बच्चों किसके अंदर, कि आपकी जो हॉर्स शूज जो बेसिकली देखने को मिलता है ना, उसके नाल जो आपको देखने को मिलते हैं उसके जैसा बेसिकली स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे रहेगा मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बेसिकली ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म तो आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। थोड़ा सा हॉर्स शूज बेसिकली जैसे गिरे, और यहाँ पे दो ऐसे कॉटिलडॉन भी आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं बच्चों। और नीचे की तरफ क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाएगा आपका पर्टिकुलरली अच्छा खासा सस्पेंसर सेल्स। ओके ना, सस्पेंसर सेल्स भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। तो यही डेवलपमेंट हार्ट शेप का किसमें होगा बच्चों, हॉर्स शूज के बेसिकली आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाता है। ये वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें दिखाई जाती है। तो अल्टीमेटली आगे जाके एम्ब्रियो के पूरे स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा कहाँ पे किया जाता है बच्चों, पुश किया जाता है आपके एंडोस्पर्म की तरफ, तब जाके बेसिकली स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इसमें आपका परफॉर्म होता आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अल्टीमेटली देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, आपके इस आपके कॉटिलोडॉन्स रहेंगे, इस ना दो कॉटिलोडॉन दिखा दे तो मतलब कौन रहेगा बच्चों, ये रहेगा पर्टिकुलरली आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो। ओके, डाइकॉट का एम्ब्रियो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलरली इसी रीजन के अंदर यहाँ पे बेसिकली रीजन में आपको देखने को मिलता है, इस रीजन से आपका निकल के आता है बच्चों प्लूम्यूल। प्लूम्यूल मतलब किसका रीजन रहेगा बच्चों, शूट का रीजन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऊपर के रीजन जो आपको देखने को मिलता है ये कहाँ पे रहेगा बच्चों, आपका रेडिकल का रीजन इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट ना। रेडिकल का रीजन इसमें आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा उल्टा अगर करेंगे तो ऑब्वियसली बेसिकली इसमें फर्दर एकदम एम्ब्रियो मतलब आपके जो
ओवल के अंदर का जो स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होता है आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्टली वही रहेगा। तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा बच्चों, पर्टिकुलरली शूट का रीजन ऊपर की तरफ आपका ग्रो होता आपको देखने को मिल जाएगा, फ्लूमल का रीजन का, और नीचे की तरफ क्या रहेगा बच्चों, अभी रेडियल का रीजन इसमें आपका ग्रो होता आपको देखने को मिल जाता है। यही एग्जैक्टली आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इसमें देखने को मिल जाता है, बस और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, एम्ब्रियो सेल और बेसिकली इसमें जो आपके सस्पेंसिव सेल्स, इनका फंक्शन क्या रहता है इसमें समझ लीजिए। सस्पेंसिव सेल का जो फंक्शन पूरा का पूरा रहता है, ये रहता है क्या, कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करते रहना, दैट्स इट। ये वाली बात इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जाती है। दोनों बेसिकली इसमें कुछ डायग्रामेटिकली मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करके रखे, आप इसको क्या करते हो बच्चों, ध्यान में रख सकते हो। मोनोकोट का और डाइकोट का भी बेसिकली इसमें पार्ट्स में बताए जाते हैं। आगे जाके बेसिकली देखोगे तो ऊपर की तरफ जो आपको इसमें देने को मिल रहा है वो कौन सा है बच्चों, आपका पर्टिकुलरली डाइकोट का बेसिकली अच्छा खासा पर्टिकुलरली आपका इसमें इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको इसमें दिया जाती है। और सेकंड क्या रहेगा बच्चों, ये नीचे की तरफ आपको इसमें मोनोकोट का बेसिकली बताया जा रहा है, राइट ना। तो मोनोकोट के अंदर सिंगल कोटिलिडॉन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपको डेवलप होता है आपको देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, टू कोटिलिडॉन इसमें फॉर्म होते हैं आपको देखने को मिल जाती है, राइट ना। और उसी के साथ बेसिकली क्या रहेगा, इस अभी ये सीड का जो स्ट्रक्चर है, अभी सीड का स्ट्रक्चर आपने पहले से ही मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हो, फ्रूट का स्ट्रक्चर पहले से अपने अच्छा खासा उसमें पढ़ चुका है। तो बेसिकली स्कूटेलम क्या रहते हैं, या बेसिकली इसमें एपिब्लास्ट जो रहते हैं, या शूट अपेक्स जो रीजन बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे हाइपोकोटाइल जो रीजन आपको देखने को मिलता है, या एपिकोटाइल जो रीजन आपको देखने को मिलते हैं, पहले से अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो उसमें टाइम गंवाने से बेहतर है कि क्या करेंगे, इसमें जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको और बताया जा रहा है किसके बारे में, कि आपकी बेसिकली अपोमिक्सिस और बेसिकली इसमें पार्थेनोकार्पी के जो रीजन बताया जा रहा है इसी के बारे में जान लेते हैं। डायग्राम डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जो निकल जाता है ना बच्चों, डायग्राम के ऊपर ही निकल के आ जाएगा। तो इनके नाम से क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना, और इसमें कुछ अलग से बातें दी ही गई नहीं है, और इसको पहले से आपने पढ़ चुका है तो आप इसमें समझ सकते हो। आगे जाके क्वेश्चंस भी इसमें उन्हें कुछ डाल के रखे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आगे जाके क्या रहेगी कि पर्टिकुलरली अगर आप देखते हो तो इसमें रहेगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में, ठीक है ना। सीड्स के बारे में अगर देखते हो तो डाइकोट का मोनोकोट का सीड दोनों को दोनों इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके रखे, तो आप इसमें भी पूरी की पूरी बातें इसमें आप देख सकते हो, यस ना। सीड कोट आपको बताया जा रहा है, कोटिलिडोन का रीजन आपको बताया जा रहा है। तो अपर जो बेसिकली पार्ट रहेगा, यस ना, इसमें अपने बेसिकली एकदम सीड के जो पार्ट्स थे ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म के नहीं, मॉर्फोलॉजी के अंदर अपने पढ़े, ये वाले कैरेक्टर बताए जा रहे हैं। आगे जाके मोनोकोट का सीड, उसमें बेसिकली दो सीड के बेसिकली एंडोस्पर्म और बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड, ये वाली बातें भी बेसिकली आपने पढ़ चुके हैं इस ना मॉर्फोलॉजी के अंदर। लेकिन फिर भी अगर बेसिकली किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म है ही नहीं है ही नहीं, मतलब उसका मीनिंग क्या रहता है बच्चों, कि पर्टिकुलरली पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज किया गया है किसके लिए, ताकि आपका उसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो पूरा का पूरा उसमें डेवलप हो सके। एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, कि पूरा का पूरा इसमें एंडोस्पर्म यूटिलाइज किया जाता है, तब वहां पे बेसिकली आपका एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा। और ये वाला जो एग्जांपल रहता है आपका एक्स पी का प्लांट जो रहता है ना, इनके एग्जांपल उसमें ध्यान में रखना। पी के प्लांट के अंदर कभी भी आपको इसमें एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता है, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली कौन रहेंगे, मेज का, या बेसिकली इसमें वीट का, बार्ले का, या कैस्टस का, या बेसिकली इसमें आपका पर्टिकुलरली ये भी देख सकते हो बच्चों मैंगो का प्लांट, तो उसके अंदर बेसिकली एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं, तो उनको कहा जाता है एल्ब्यूमिनस। तो अभी इसका रीजन कैसा रहता है इसके बारे में एक पी का एग्जांपल दे देता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। पी का अगर बेसिकली आप सीड देखते हो तो इसमें क्या रहेगा बच्चों, कि पर्टिकुलरली अर्लियर स्टेज में बेसिकली ऐसा रीजन आपको देखने को मिलता है। कहां पे मैंने बच्चों अर्लियर स्टेज में कह रहा हूं, तो ये वाला रीजन रहता है बच्चों एम्ब्रियो का, ओके, एम्ब्रियो का रीजन देखने को मिलता है। और ये वाला रहता है बच्चों किसका, आपका एंडोस्पर्म का रहता है। लेकिन जैसे जैसे बेसिकली एम्ब्रियो का आपका डेवलपमेंट होता रहता है होता रहता है होता रहता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, ये रीजन धीरे धीरे कैसे रहेगा बच्चों, ऐसे पूरा एकदम खाता चला जाता है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो की इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है। पहले तो छोटा सा एम्ब्रियो था लेकिन अभी बड़ा हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली जाके जब बेसिकली एम्ब्रियो पूरा का पूरा एकदम डेवलप हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा ही नहीं, एम्ब्रियो सिर्फ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार कैसा रहता है, अगर आपने बेसिकली मैंगो का अगर सीड अपने अच्छी खासी देखी होगी, तो इसमें पर्टिकुलर मैंगो के सीड के अंदर डाइकोटिलिडोन के अंदर क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे अच्छा खासा आपको एम्ब्रियो देखने को भी मिल जाता है, और उसी के साथ एंडोस्पर्म भी आपको देखने को मिल जाता है बच्चों। थोड़ा सा अच्छा खासा देख लेना मैंगो का सीड, जरूर उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये वाली बातें बेसिकली एंडोस्पर्म के बारे में और नॉन एंडोस्पर्म के या बेसिकली नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में वो इंट्रोड्यूस करके दी जाती है। अल्टीमेटली आगे जाके अगर आप बेसिकली देखोगे तो यस, नेक्स्ट पार्ट इसमें रहेगा कौन सा वाला बच्चों की, पार्थेनोकार्पी की। तो पार्थेनोकार्पी भी बहुत बड़ी कंडीशन है, ऐसे भी कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों की, पर्टिकुलरली विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, आपका पर्टिकुलरली फ्रूट फॉर्म हो रहा है। पार्थेनोकार्पी इज रिलेटेड टू बच्चों क्या, कार्पस मतलब रहेगा फ्रूट के बारे में। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड अगर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका फ्रूट फॉर्म हो रहा है, तो इसको सिंपल सा एग्जांपल क्या रहना बच्चों, ध्यान में रखना इसमें पर्टिकुलरली बनाना का एग्जांपल। अच्छा सा बनाना का एग्जांपल आपका पार्थेनोकार्पी फ्रूट के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का आपका
फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता है बच्चों, ओके ना। और इसी के साथ क्या रहेगा बच्चों, इसमें एग्जांपल सिट्रस का, बेसिकली पाइनएप्पल का, ग्रेप्स का, ये एग्जांपल इसमें रख सकते हो, यस ना। और कभी कभार क्या होता है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप जिब्रेलिन जो हार्मोन रहता है इसका भी यूज करके आप कर सकते हो बच्चों, राइट ना। जिब्रेलिन हार्मोन का यूज करके आप बेसिकली एक पर्टिकुलरली प्लांट को आप विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म भी कर सकते हो, ये वाली बात इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दी जाती है। सेकंड कौन से रहेगा बच्चों, अपोमिक्सिस के रीजन। अपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका जो सीड फॉर्म हो रहा है, वो सीड कैसे फॉर्म हो रहा है बच्चों, विदाउट द फर्टिलाइजेशन, okay. Apomixis is related to seed and basically parthenocarpy is related to the fruit. दोनों रीजन में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन पर्टिकुलर आपका सीड फॉर्म हो रहा है तो अपोमिक्सिस हो जाएगा, आपका फ्रूट फॉर्म हो रहा है तो पार्थेनोकार्पी की कंडीशन इसमें आपको देखने को मिल जाती है, राइट ना। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें आपको इंट्रोड्यूस करके दिए जाते हैं। आगे जाके बेसिकली अगर देखोगे तो इसमें पार्ट कौन सा पता जा रहा है कि जो आपके अपोमिक्सिस के बारे में बताया जाता है कि रिसर्च इसमें वर्क करे थोड़ा, राइट ना। अगर आप बेसिकली हाइब्रिड एक वैरायटी का अगर आप क्या करोगे, इसमें इस पॉलीएम्ब्रियोनिक की कंडीशन एक बताई जा रही थी, उसको तो भूल ही गया। इसमें देखने को मिल जाता है बच्चों क्या, एक बेसिकली एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली क्या रहती है कि पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोस, इन क्या बच्चों ओवल के अंदर, एक ही ओवल के अंदर आपके बहुत सारे अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है बच्चों पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। सिंपल सा एग्जांपल सिट्रस फ्रूट, आप लेमन का ले लो या बेसिकली आपका ऑरेंज का ले लो, आराम से इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट ना। ये वाली कंडीशन इसमें आपको बताई जाती है। मैंने बेसिकली करेंगे इसमें एम्ब्रियो फॉर्म होते आपको देखने को मिल जाएगा। सिट्रस का एकदम सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना। और आगे जाके जो लास्ट पार्ट इसमें पता चल रहा है कि हाइब्रिड के बारे में, तो हाइब्रिड वैरायटी जो आपको देखने को मिल जाती है, राइट ना, वो जो आपको बेसिकली क्या करो कि आप फार्मिंग के लिए यूज करते हो, लेकिन उसकी जो वायबिलिटी रहती है ज्यादा टाइम पे नहीं रहती बच्चों, ज्यादा टाइम तक उसकी बेसिकली क्या नहीं रहेगी बच्चों, वायबिलिटी आपकी नहीं रहती है। लेकिन आप अगर क्या करते हो कि इसमें एपोमिक्टिक बेसिकली अगर सीड बनाओगे तो एपोमिक्टिक सीड के अंदर क्या होता है बच्चों, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना रहे हो, मतलब इसमें कैरेक्टर जो रहेंगे वो एज इट इज मेंटेन रहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, कैरेक्टर जो रहेंगे एज इट इज मेंटेन रहेंगे, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन मतलब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसमें अलग तरह के गैमेट इसमें फ्यूजन नहीं रहे हो रहे, राइट ना। तो इस पर्टिकुलर अगर आप सीड यूज करते हो तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म तक इसकी वायबिलिटी भी रहेगी और फार्मर्स को बार बार इसको वो मतलब क्या करना पड़ेगा, परचेस भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिंपल सी बात में इसमें अपोमेटिक सीड के बारे में बताया जाए, कोई और कुछ बातें नहीं है। तो जितना हो सकता है, जितना आपको पार्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स थे वो कवर अप हो चुके। अभी आगे जाके बेसिकली इसके जो मैंने कुछ इसमें पॉइंट स्किप करके रखे, कौन कौन से बच्चों की फ्रूट का जो आपका इसमें पेरिकाप देखने को मिल जाता है या डॉर्मेंसी पीरियड, ये वाली जो बातें बताई जा रही है ये कुछ न्यू बातें नहीं है, ये आपने पहले से पढ़ चुके हैं। हमारे लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर की इंपॉर्टेंट कौन सी बात थी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, आगे जाके पॉलिनेशन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन रीजन, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैंने इन डिटेल में आपको दे दिया है, उनके एग्जांपल दे चुके हैं। तो आप इसको जस्ट रिवाइज करो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कुछ न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जिनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, डायरेक्टली सेंड करो तो मुझे या आपके कोर्सन के ग्रुप के ऊपर मुझे शेयर करो। मैं आने वाले 3-4 दिन जो हमारे बच्चे उसमें क्या करूंगा, बच्चों के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करके दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम रुकते हैं, अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर इसमें स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Hare Krishna. हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. यस यस।